का कब्रिस्तान, इस तरह की चीज़ों को मुसव्वरी में एब्स्ट्रैक्शन के साथ लेके कुछ इस तरह के तजुर्बात और हमारे जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह की कोई अचीवमेंट्स की हुई हैं, बिल्कुल उनसे डिस्कशन करें। तो मैंने शाहनवाज ज़ैदी साहब को ज़हमत दी और डॉक्टर अतर अली रिजवी जो फोत हो गए पिछले दिनों, पाकिस्तानी नफ्सियात के हवाले से हमने बात की कि पाकिस्तानी की नफ्सियात क्या होती है। अब ये देखे ना, बलोची, सिंधी, सरहदी, पठान और ये पंजाबी, ये इन सब की अलग अलग नफ्सियात है, लेकिन हम सबको एक नजरिए ने जोड़ा हुआ है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो हम सब की एक नफ्सियात है, हम पाकिस्तान के नाम से भड़क क्यों उठते हैं, हम 14 अगस्त को जज्बाती क्यों हो जाते हैं। हमारा दिल चाहता है यहाँ पे टैटूज बनवाए, मेरा भी दिल चाहता है टैटूज बनवाए, मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाले और मॉब साइकी जो होती है उसमें शामिल, दिल चाहता है कि ना इसको सेलिब्रेट किया जाए। ये क्या नफ्सियात है हमारी। हमें हमेशा कहती होती है ना कि 14 अगस्त को स्पेशली वो नजर आता है, आप पाकिस्तान में रहे हैं नहीं रहे, आप बाहर हैं, एक पाकिस्तानी खुश होता है 14 अगस्त को। तो ये क्या नफ्सियात है, इसकी खोज करें। हम पाकिस्तानी किन बातों पे गुस्सा करते हैं, हमारी क्या आदत है, वो आदत जो कराची के साहिल, जीवानी के साहिल से लेके फाटा के आखिरी किनारे तक, ये सब एक चीज और ये इस फीलिंग को एक्सप्लोर करने की जो एक जरूरत है ना, एक अर्ज क्रिएट करना, ये आर्टिस्ट का ही काम है, आप लोगों का काम है। बिल्कुल, जिम्मेदारी आप पे आती है। बिल्कुल। और हमने बखुशी, और इसी वास्ते मैंने वो एंकरिंग वगैरह शुरू की कि एक तो शायरी है जिन तक मेरा रिटन वर्ड पहुंचता है, इस मीडियम के जरिए पहुंचे। जो लोग विजुअल्स के साथ अटैच हैं, जो लोग टेलीविजन देखना पसंद करते हैं, जो लोग बात सुनना पसंद करते हैं, हमने उनके साथ उनके लिए भी प्रोग्राम्स किए और बड़े इस तरह के अच्छे प्रोग्राम्स किए। और चंद एक दोस्तों के साथ और भी ये चल रहा है, इस तरह का प्लान चल रहा है कि हम इसको मजीद बढ़ाएं और कुछ धांसू किस्म इसी तरह के पाकिस्तान को देखें। यशवीन, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मेरी आपकी हमारी जो नई जनरेशन, नई जनरेशन कह लें, अगर बच्चे ना हंसें हम पे तो हमारा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान है, ये मुल्क है। हमने तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सकूत ढाका के बाद आंख खोल ली है। हमारा तो ये पाकिस्तान है, हमारा ये सबसे बड़ा मसला है। हमने सारा काम इसी के लिए करना है, हमारी शायरी का, हमारे फ़न का, हमारे फ़िक्र का, हर चीज़ का मौजू और सबसे पहला मसला ये होना चाहिए। हम अगर टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, हम अगर एंकरिंग करते हैं तो अपनी ज़ात को पीछे छोड़ें, इस चीज़ को आगे लेके आएँ। हम अगर लिखते हैं, हमारे कॉलम्स, हमारा लफ्ज़, हमारी तमाम एफर्ट्स, बिल्कुल जो सच है उसको बोल देना चाहिए, कह देना चाहिए, चाहे वो कितना ही तल्ख हो। सच्चाई तो वैसे भी थोड़ी सी, बिल्कुल, और किसी को नाराज करने के लिए नहीं, इस मिट्टी को राजी करने के लिए, इस वतन को राजी करने के लिए। कैसे एक्सपीरियंस रहा एंकरिंग का? अच्छा रहा एंकरिंग का? बहुत अच्छा रहा। मुझे अच्छा, ये कहते हैं कि कैमरे का एक थ्रेट होता है और वो जो लाइट जल रही होती है, मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ। मुझे अलबत्ता एक दफ़ा ज़रूर हुआ था कि प्रोग्राम ख़त्म करते हुए मैंने कह दिया, अच्छा नाजरीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, अस खुदा हाफिज। ये ऐसा हुआ करता है कभी-कभी, मेरे साथ भी एक दफा हुआ था। ब्रेक अनाउंस करके वापस आई थी तो मैंने, व्यूअर्स को भी पता है ऑब्वियसली, मैंने यहीं पे किया था और मैंने वापस सलाम करके इंट्रोडक्शन करना, आई थॉट के प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। वो होता है कभी-कभी। बिल्कुल ठीक है, और ये स्लिपिंग ऑफ टंग होती है। आपके साथ तो ये ऐसा हो गया, मुझे ये डर लगा रहा जब इलेक्शन ट्रांसमिशन हम लाइव कर रहे थे। वो लाइव होता है ना प्रोग्राम मेरा, तो इसमें तो ये जरा सा होता है। और इलेक्शन ट्रांसमिशन जब हम लाइव कर रहे थे, मुझे भी ये डर था कि जब ब्रेक से वापस आए तो मैं बिस्मिल्लाह ना पढ़ दूं। वो मेरे साथ हुआ ना, मैंने तो दोबारा इंट्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। तो लेकिन ये मजे का एक्सपीरियंस है। ये इसका बिल्कुल मीडियम बिल्कुल और है, मुख्तलिफ लोग हैं। शायद वो लोग जो किताब खोल के पढ़ने वाले हैं वो और लोग हैं ना, लेकिन जो देखने वाले हैं वो और लोग हैं। तो बड़ा लुत्फ आया इसके साथ, और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला इसका। मतलब उसके पीछे इंटेंशन ये थी ना कि जिन लोगों के तक मैसेज इसके थ्रू नहीं पहुंचा वो उस तरह पहुंच जाए। आपकी तो ये इंटेंशन थी ना। इंटेंशन ये। अच्छा, पहले तो प्रोग्राम कर रहे थे तो क्या फीलिंग थी कि ठीक है इंटेंशन बहुत बड़ी है, पाकिस्तानियत को प्रमोट करना है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, था कोई अप्रीहेंशन थी? दो सतह पे इसकी खुशी सेलिब्रेट करने का। एक तो ये कि जाहिर है डेडिकेटेड हैं और इस वतन के लिए ही हैं, तो वो तो था ही। और इसे अगर मुझे रिफॉर्मर और ख़तीब ना समझ लिया जाए तो ज़ाहिर है मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और मुझे ये लगता था कि जैसे इस मिट्टी का ना एक कर्ज, दिल खुश हुआ ना। दूसरा ये था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कैमरे के सामने जाके बोल के बड़ी खुशी हुई। मेरा दिल चाहा कि मैं उल्टे कदमों घर वापस जाऊँ, खुशी से अम्मी को बताऊँ जाके ये बड़ा मजे का एक्सपीरियंस। और मुझे ये डर लग रहा था जो कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो बड़ा मतलब स्मूथली ऐसा। तो ये समझ लें कि मुझे लगा जैसे कि ये पर्सनल अचीवमेंट थी ना, कोई नेशनल अचीवमेंट से पहले पर्सनल अचीवमेंट थी कि जो सोचा था, जो इरादा था उसको पूरा करने की कोशिश। डिस्कवरी होती है ना, डिस्कवर। यशविन, हो सकता है आप जाके कैनवस पकड़ें, पैलेट पकड़ें, और हो सकता है आपके अंदर कोई बहुत अच्छा मुसव्विर छुपा हो। हाँ, ट्राई करने की बात है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की बात है। एक्सप्लोर करें, फिर आप डिस्कवर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर दिया है। बिल्कुल सही बात है। मैंने सुना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 70 साल की उम्र में मुसव्वरी शुरू की थी। उस उम्र में आके एट दैट टाइम ही डिस्कवर्ड हिमसेल्फ कि वो ही कैन पेंट। और वो कहते हैं कि मास्टरपीसेस तैयार की उन्होंने।
उनको नोबेल प्राइज़ मिला शायरी पे, गीतांजलि वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखने पे, लेकिन वो उन्होंने मुसव्वरी भी इस तरह और उस उम्र में। सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू अगर पूछूं जो याद है अभी तक जो किए आपने, जो काफ़ी सारे किए, तो वो कौन सा है? मुझे इंटरेस्टिंग दो हवालों से, एक तो जिससे मैंने बहुत सीखा वो इंटरव्यू था उनका डॉक्टर अज़हर अली रिजवी का, जो मुस्लिम नफ्सियात और बिलखसूस पाकिस्तानी नफ्सियात में डॉक्टर मोहम्मद अजमल के बाद एक अथॉरिटी माने जाते थे। अच्छा। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ, बड़ा हलीम बुजुर्ग, उनमें कुछ कुरून उला के मुसलमानों की खसूसियात थी और मुझे लगा कि ये आदमी पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती आदमी है, ये मेरी मिट्टी का आदमी है। हाँ। तो उनसे फिक्री सतह पे बड़ा मज़ा आया और एक हमजा शहबाज का इंटरव्यू करने का बड़ा मज़ा आया। अच्छा। मैं उन्हें बार बार ये कहता था कि वो बिल्कुल हमारी ही उम्र के हैं ना, हमारी ही उम्र के हैं और वो बड़े हम्बल से हैं और थोड़े से शर्मीले भी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ कि अच्छा हमारी उम्र का आदमी प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स कर रहा है, तो वो क्या क्या सोचता है, बाहर से वो पढ़ के भी आए हुए हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या थॉट्स हैं, और ये वो मुझे बड़ा प्लेजेंट उनके साथ ना एक्सपीरियंस। 50 मिनट का हमारा वो प्रोग्राम था, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ गुफ्तगू करते हुए। राइट। तो उनसे बहुत ऑफ द रिकॉर्ड हमने उनके रोमांस के मुतालिक बातें की, अच्छा। उनके अफेयर्स के मुतालिक बातें की, उनके पसंद नापसंद, मीठा खाते हैं नहीं खाते, इस तरह की बातें की, पर्सनल मतलब जो पर्सनल भी उनकी बातें की, पसंदीदा चीजें हैं वो सारे उनके मुतालिक भी जी हैं, और बड़ा मज़ा आया उनके साथ उनके गपशप का। अच्छा, पोइट्री की अगर मैं आपसे एक और चीज़ पूछूं वो ये कि अगर आपने जैसे कहा कि अल्लामा इकबाल आपके फेवरेट शायरों में आते हैं, गालिब, मीर, अभी लिखते हैं लोग जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है या उनके बाद के लोग हैं, उनमें कौन पसंद है? किसी को देखते हैं अभी किसी को करंटली देखते हैं एक राइजिंग टैलेंट? देखें हमारे जो अहद में इस वक्त कंटेम्प्रेरी हैं वो तो इस वक्त लेजेंड जिन्हें समझना चाहिए अहमद फराज हैं। फराज साहब बहुत ज़बरदस्त शायर हैं। तो उसके बाद वैसे राइजिंग में मुझे फ़रद शाह बड़ा पसंद था, बड़ा टैलेंटेड आदमी, टैलेंटेड शायर। ठीक है, और हमारे दोस्त हैं कुछ, शफीक अहमद ख़ान बड़ा अच्छा शायर है, और बहुत बहुत से नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन वक्त बताएगा ना। देखें एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अपने कंटेम्प्रेरी से डरना चाहिए। डरना इस सेंस में चाहिए कि वक्त फैसला करेगा कि बड़ा कौन है, तो इसलिए हम उसकी जजमेंट करने के लिए भी शायद मैं थोड़ा सा मुतासब हो जाऊं। प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया, सिर्फ 2 मिनट रह गए सेगमेंट के खत्म होने में। जल्दी से ये बता दें कि हल्का अरबाब ज़ौक़ होता है क्या? अरबाब ज़ौक़ होता है, ये क्या होता है? हल्का अरबाब ज़ौक़, ये एक वैसे अहले ज़ौक़ का हल्का, जो जिनको टेस्ट जिनका ख़ास डेवलप हुआ हो। वैसे ये बहुत पुराना हल्का है, 1935-36 में ग़ालिबन इसकी बुनियाद रखी गई। तो ये लाहौर में टी हाउस में और भी मुख्तलिफ जगहों पे होता हुआ था, आजकल ईवान इकबाल में हो रहा है, और ये एक ट्रेडिशन है बाकायदा। तो एक तहरीक थी लेकिन अब ट्रेडिशन है, हर इतवार को इसका इजलास होता है। अच्छा। हल्का अरबाब ज़ौक़ का, और हम उसके बाकायदा मेंबर्स हैं, और आजकल तो बहुत अच्छा होता है, आप भी आइएगा किसी रोज़। अच्छा, मैं भी आऊंगी किसी रोज। बहुत अच्छा इजलास होता है। हमने अभी उसमें खाली पोइट्स को नहीं आना चाहिए? नहीं, सिर्फ पोइट्स नहीं, मिर्ज़ा अतर बेग साहब जिनका नावल आया गुलाम बाग, हमने उन पे बात की, और बड़ी अच्छी इस दफ़ा आमिर फराज सेक्रेटरी उन्हें रेनोवेट कर दिया उस हल्के को, वो बहुत अच्छा चला रहे हैं उसको, बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो उसमें क्या बस डिस्कशंस हैं? हम जो कुछ लिखते हैं ना, वो क्रिटिक्स के सामने रख देते हैं कि ले जनाब ये हमने लिखा, तो उसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन। जी हाँ बिल्कुल। तो वो तनकीद लिखे जाने से पहले एक मजलिसी तनकीद हो जाती है और पता चल जाता है कि हमने इस कैलिबर की कोई चीज़ लिखी है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत इंटरेस्टिंग गपशप रही आपसे, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ अहमद हम्माद साहब, और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जैसे मैंने कहा इनसे रही। आई होप कि आपने भी इंजॉय की होगी। ब्रेक का टाइम हुआ है, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।